नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि दोस्तों आपका एलपी सीवीटी 2 का आंसर किया आ चुका है। सभी ने अपना मार्क भी देख लिया होगा कि आपका कितना मार्क बन रहा है, पार्ट ए में क्या स्कोर आपका आ रहा है और ट्रेड में आप फेल हैं या पास हैं। ठीक है। और देखिए दोस्तों, आंसर के आने के बाद में जो आज हमारे पास में डाटा है दोस्तों, वो रैंक गुरुजी का डाटा है, जो कि 80,000 प्लस का डाटा है, लगभग 83,000 के समथिंग का डाटा है। और इसी डाटा के आधार पर यहाँ पर हम देखने वाले हैं दोस्तों आपकी जोन वाइज कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है। साथ में हम देखेंगे दोस्तों कितने मार्क वाले स्टूडेंट जो हैं साइको की तैयारी कर सकते हैं और फाइनल कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है, इसका भी यहाँ पर हम बताने वाले हैं। और इस वीडियो में देखिए दोस्तों, मालदा, मुंबई और मुजफ्फरपुर, इन 3 जोनों का कट ऑफ मैं यहाँ पर आपके लिए बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे इस चैनल प्योर साइंस लाइफ @7 को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है कि एलपी सीवीटी 2 का आपका एग्ज़ाम हो चुका है, जिसमें आपकी टोटल वैकेंसियाँ थी दोस्तों 10,970। जिसमें दोस्तों शुरुआत में जो आपकी वैकेंसी थी वो 9,970 थी, बाद में 1,000 वैकेंसी आपकी भुवनेश्वर, बिलासपुर, सिकंदराबाद में बढ़ाई गई थी। तो बाद में आपकी वैकेंसियाँ 10,970 हो जाती हैं। और इन वैकेंसियों के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था सीवीटी 2 आपका 28 जुलाई को हुआ था। ठीक है। अब दोस्तों, जो एग्ज़ाम आपका अगला होना है वो आपका CBAT होना है। और CBAT के लिए दोस्तों CBT 2 का 8 गुना स्टूडेंट आपका लिया जाता है, या फिर आप मान सकते हैं कि आपकी जो टोटल वैकेंसी है उनका 8 गुना आपका यहाँ पर स्टूडेंट लिया जाता है। यानी 10,970, इसका अगर हम 8 गुना करते हैं तो कहीं ना कहीं 87,707 स्टूडेंट यहाँ पर आपका लिया जाएगा। जबकि फाइनल के लिए दोस्तों 10,970 स्टूडेंट लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर 1:1 में जो है स्टूडेंट क्वालिफाई किया जाता है फाइनल के लिए। लेकिन दोस्तों ये फिर भी कहते क्या है, ये 1:1 में ना लेकर के ये 1.5 गुना स्टूडेंट के समथिंग ये लेते हैं। और वहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, जैसे कि ये मान लीजिए 1.5 गुना स्टूडेंट लिया, अब उसमें से कुछ मेडिकल पास भी करेंगे, कुछ जो है मेडिकल क्वालिफाई भी करेंगे, तो वहीं से वो कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि पहले से ये जो है स्टूडेंट ज़्यादा लेकर के चलते हैं, ताकि हमें दोबारा से मेरिट ना बनानी पड़े। ठीक है। अब दोस्तों होता क्या है, जो आपका पार्ट ए होता है, सॉरी दोस्तों, जो आपका CBT 2 होता है उसमें पार्ट ए होता है। दो दो एग्ज़ाम इसमें होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपका जो है कॉमनली सभी के लिए पूछा जाता है, जिसके आधार पर मेरिट बनती है। जबकि बी पार्ट जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें 75 क्वेश्चन और 35% आपको लाना होता है हर कैटेगरी को, यानी 26.25 नंबर यहाँ पर लाना होता है पास मार्किंग। ये क्वालिफाई करना ज़रूरी है, और ये क्वालिफाई नहीं है तो आप भर्ती से बाहर हो। बाकी देखिए दोस्तों, पार्ट ए में 100 क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें आप जितना क्वेश्चन नंबर लाओगे उतना ही आपके लिए फाइनल मेरिट के लिए फ़ायदा होगा। फिर होता है आपका दोस्तों CBAT, और अगला एग्ज़ाम जो आपका है वो CBAT ही है। और यहाँ पर 87,760 स्टूडेंट लिया जाना है। और देखिए दोस्तों, CBAT का भी मार्क जुड़ता है, इसलिए यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी मेहनत करनी होती है। और फाइनल आपका पता ही है दोस्तों, इतना मार्क वो है यहाँ पर वैकेंसी। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए फाइनल कट ऑफ के लिए जो CBT 2 का कट ऑफ आपका जाता है वो सभी का नॉर्मल जाता है, ज़्यादा हाई नहीं जाता, ज़्यादातर स्टूडेंट मिल ही जाते हैं। लेकिन CBT 2 जो आपकी कट ऑफ जाती है, उस कट ऑफ से 15 से 20 नंबर फालतू या ज़्यादा अगर आप लेकर चलें तो आपको अंदाज़ा चल जाएगा कि फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी। जैसे कि मान लीजिए आपकी किसी भी जोन से, मान लीजिए UR की यहाँ पर 60 नंबर गई साइको के लिए, CBAT के लिए। लेकिन दोस्तों जब फाइनल बनेगा वहाँ पर 10 नंबर भी आप बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं 70 हो जाता है, 15 बढ़ाते हैं तो 75। इस प्रकार से आप मान लीजिए। बाकी मैं यहाँ आगे में डिस्कस करूँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए सारी चीज़ें मैं आगे समझा दूंगा जब मैं आपके लिए लास्ट में कट ऑफ बताऊँगा। अब चलते हैं दोस्तों आगे। तो देखिए दोस्तों, ये आपकी पोस्टें हैं, जोन वाइज पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, जो शुरुआत में निकाली गई थी। और देखिए दोस्तों, इन्हीं का मैंने 15 गुना डाटा यहाँ पर डाला हुआ है। हालांकि देखिए दोस्तों, सिकंदराबाद का हुआ, बिलासपुर हुआ और भुवनेश्वर हुआ, इनका अलग से आपके लिए कट ऑफ बताऊँगा। अभी मैंने इनका कट ऑफ नहीं बनाया है, क्योंकि इनमें क्या है दोस्तों, एक तो शुरुआत में जो वैकेंसी थी वो थी कुछ,
और फिर बाद में 1000 वैकेंसियाँ और बढ़ाई गई थी, तो इसलिए इनका डाटा जो है मैं आपके लिए अलग से बता दूंगा कि इनकी क्या कट ऑफ रहने वाली है। बाकी दोस्तों कंप्लीट डाटा यहाँ पर मैंने 8 गुना के आधार पर यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका मालदा, मुंबई और मुजफ्फरपुर, इन 3 जोनों का कट ऑफ आपके लिए मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे हम कि क्वालिफाइंग नेचर जो होता है। हालांकि बहुत सारे जोन ऐसे भी होंगे जहाँ पर दोस्तों चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप जो आपका क्वालिफाइंग मार्क जो होता है कैटेगरी वाइज, मात्र उसी नंबर पर आप क्वालिफाई हो जाएंगे। जैसे यूआर और ईडब्ल्यूएस का 40% होता है, तो इसी पर आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ओबीसी का 30% होता है, तो इसी पर क्वालिफाई हो जाएंगे। एससी का भी 30% होता है, तो एससी वाले कुछ स्टूडेंट ऐसे, कुछ जोन ऐसे मिलेंगे जहाँ पर आप मात्र 30% पर ही क्वालिफाई हो जाएंगे। यानी क्वालिफाइंग मार्क लाने पर भी आप क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है, जो ये जो होता है पार्ट भी, ये सभी कैटेगरी के लिए ओवरऑल होता है कि सभी कैटेगरी को 35% लाना ही होता है क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे, जिस आधार पर हम दोस्तों यहाँ पर आपके लिए कट ऑफ बताने वाले हैं, तो ये है दोस्तों आपका रैंक गुरुजी का डाटा, ठीक है। और इसी डाटा में आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि 80,000 प्लस डाटा है, लगभग 83,000 समथिंग। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 82,991 का डाटा है, जिसमें से क्वालिफाई स्टूडेंट जो हैं मात्र 51,741 हैं, और डिसक्वालीफाई 31,250। लगभग ये आपका जो डिसक्वालीफाई का जो परसेंटेज निकल कर आता है यहाँ पर कहीं ना कहीं 33% के समथिंग आपका निकल कर आता है। यानी इतने स्टूडेंट जो हैं डिसक्वालीफाई हैं। तो कंपटीशन कहाँ है दोस्तों? कंपटीशन है यहाँ पर मात्र 51,741 के आधार पर, और इसी के आधार पर दोस्तों तीनों जोनों का कट ऑफ मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों एक बार मैं तीनों जोन दिखा देता हूँ। जैसे कि आपका मुंबई है, यहाँ पर देखिए दोस्तों 4,967 स्टूडेंटों ने डाटा डाला हुआ है, लेकिन क्वालिफाई कितने हैं? 2,628। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों मालदा का डाटा आप देख सकते हैं, और यहाँ पर 3,250 स्टूडेंटों ने अपना जो है डाटा चेक किया था या फिर अपना रिजल्ट चेक किया था, लेकिन क्वालिफाई कितने हैं? 2,077। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों यहाँ पर मुजफ्फरपुर की अब मैं आप देख सकते हैं 647 स्टूडेंटों ने जो है अपना डाटा चेक किया था, अपना रिजल्ट, लेकिन यहाँ पर क्वालिफाई कितने हैं? 394। अब देखिए दोस्तों मान लीजिए आप मुजफ्फरपुर ही उठा लीजिए, और मुजफ्फरपुर का अगर मैं कट ऑफ यहाँ पर आपके लिए बताऊँ तो देखिए मुजफ्फरपुर यहाँ पर अभी निकल कर आता है आपका कितना है, ये रहा 288 स्टूडेंट लेना है मुजफ्फरपुर में यूआर से। केवल यूआर का ही मैं आपके लिए कट ऑफ दिखा देता हूँ। तो मुजफ्फरपुर यहाँ पर देखिए ये रहा 288 लेना है, तो कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों 64 से 65 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। क्योंकि देखिए दोस्तों 264 जो आपका 64 है, इस पर क्या होता है दोस्तों 297 स्टूडेंट आपके बन रहे हैं, ये रहे इससे जस्ट नीचे, और 66 पर 272, और हमें लेने कितने हैं? 264। सॉरी दोस्तों 1 मिनट, ये आपका 66 से 68 के बीच में यहाँ पर कट ऑफ आपका बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने हर कैटेगरी का कट ऑफ एनालिसिस किया है। अब मैं हर कैटेगरी का यहाँ पर आपको बताऊँ, फिर लास्ट में अलग जा करके बताऊँ, तो मैंने क्या किया है दोस्तों, सभी जोनों का कट ऑफ निकाल करके मैंने एक अलग से डाटा तैयार किया और वो लास्ट में मैंने डाल दिया है। तो चलिए दोस्तों वो कट ऑफ हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये आपका हर कैटेगरी का यहाँ पर आप डाटा देख सकते हैं, और ये जो कट ऑफ है दोस्तों ये आपकी CBAT के लिए है। फाइनल कट ऑफ अभी आपके लिए बताने वाला हूँ। पहले आपके लिए मैं CBAT की कट ऑफ अगर मैं बताऊँ तो मालदा जोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूआर की 60 प्लस आपकी रह सकती है, SC की 35 प्लस, ST की 32 प्लस, OBC की 40 प्लस और EWS की 36 प्लस। अब बात करें दोस्तों मुंबई की, तो मुंबई में यूआर की 48 प्लस, SC की 32 प्लस, ST की 30 प्लस, OBC की 42 प्लस और EWS की 38 प्लस। पहले मैं बात करूँ मुजफ्फरपुर की, तो मुजफ्फरपुर में देखिए दोस्तों यूआर की 64 प्लस, SC की 32 प्लस, ST की 30 प्लस और OBC की आपकी 40 प्लस और EWS की 36 प्लस। अब रही बात दोस्तों फाइनल कट ऑफ की, तो देखिए दोस्तों फाइनल जो कट ऑफ है आपकी वो क्या रहने वाली है। तो उससे पहले देखिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो,
ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दिया करें। और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। अब चलते हैं दोस्तों मेन टॉपिक की तरफ, जो कि हमारी ये फाइनल कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए आपकी 60 नंबर यहाँ पर गए, तो मैं सबसे पहले एक चीज़ आपके लिए बता देता हूँ कि यूआर में जो फाइनल कट ऑफ बनती है, जो आपकी CBT 2 की कट ऑफ होती है, उससे दोस्तों 8 से 10 नंबर तक बढ़ती है। जैसे मान लीजिए आपकी 60 गई यूआर की, ठीक है, मालदा जोन से, तो यहाँ पर 1 से लेकर के 10 नंबर तक यहाँ पर कट ऑफ बढ़ती है, यानी हाईएस्ट कितना 10 नंबर। अगर यहाँ पर हम 60 जोड़ते हैं, 60 में यहाँ पर हम 10 जोड़ते हैं, यानी फाइनल जो कट ऑफ है आपकी वो 70 जाएगी। अगर यहाँ पर हम जैसे कि मुजफ्फरपुर है, यहाँ पर अगर हम 10 जोड़ते हैं तो फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी दोस्तों 64। और पिछली बार के मुकाबले आपकी बात देखिए दोस्तों, जो एग्ज़ाम का पैटर्न लेवल है थोड़ा सा हार या मॉडरेट हम बोल सकते हैं पिछली बार के मुकाबले, तो यहाँ पर कट ऑफ 1-2 नंबर आपको कम देखने को मिलेगी हर जोन में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से मैं बात करूं OBC और EWS की, ठीक है। तो OBC और EWS देखिए दोस्तों 10 से लेकर के 15 नंबर तक लास्ट में यहाँ पर बढ़ते हैं फाइनल कट ऑफ के लिए। जैसे कि यहाँ पर 40 है, 40 में 15 अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है 55। लेकिन मैं दोस्तों बता दूँ किसी किसी जोन में मैं बता दूँ दोस्तों 20-20 और 25-25 मार्क तक भी बढ़ने को देखने को मिले हैं। ये मैंने मिनिमम बताया है जिस प्रकार से मुझे डाटा प्राप्त हुआ है। हालांकि थोड़ा सा बदलाव इसमें लास्ट में हो सकता है, अगर फाइनल कट ऑफ बनती है तो वहाँ पर बदलाव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो डाटा है उसके आधार पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये इस प्रकार से जो है आपकी कट ऑफ निकल कर आ रही है। और इसी कट ऑफ से जो है आपका 10 से 15 नंबर तक आपकी हाई कट ऑफ रहेगी CBT 2 के मुकाबले। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपकी 40 है, 40 में 15 जोड़ते हैं तो 55। अब देखिए दोस्तों 55 OBC का कुछ स्टूडेंट सोचेंगे इतना नहीं जाएगा, इससे बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, मैंने पहले ही बोला है कुछ जोन ऐसे हैं आपके जहाँ पर दोस्तों 20-20, 25-25, 30-30 नंबर तक भी देखने को मिले हैं बढ़े हुए। तो यहाँ पर 20 नंबर भी बढ़ सकता है। तो इसमें थोड़ा सा स्टूडेंटों को कन्फ्यूजन होता है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, अलग से एक वीडियो आपके लिए बना करके डाल दूँगा कि आपकी फ़ाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप समझ सकते हैं। अब इसका अंदाज़ा आप कैसे लगाएं, तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए पार्ट ए में आपके 70 नंबर आए और बी में जो आपका CBAT है, साइको टेस्ट है, उसमें मान लीजिए आपके 21 नंबर आए, तो इसका हम 70% लेते हैं तो कहीं ना कहीं 49 बना, और ये 21 में हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो ये 70 नंबर आपका बनता है। अब मान लीजिए आपकी कट ऑफ गई आपके जोन की, आप UR कैटेगरी से हो और आपकी कट ऑफ गई मान लीजिए दोस्तों 64 नंबर, ठीक है। अब इसमें 10 नंबर और जोड़ दीजिए आप तो 74 बन गए, 74 हो गए आपके नंबर टोटल। आपके नंबर तो 270 हैं, लेकिन कट ऑफ गई 64 CBT 2 की। मैंने पहले ही बोला है, मान लीजिए 8 से 10 नंबर तक बढ़ते हैं, 10 नंबर भी आप मान लीजिए या फिर 8 नंबर भी आप मान लेते हैं तो 72 हो जाते हैं, और आपके नंबर कितने हैं 70, तो आप डिस्क्वालीफाई हो, भर्ती से बाहर हो। लेकिन अगर आप इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाते हो, मान लीजिए यहाँ पर 60 नंबर गई और आपका जो 10 नंबर और बढ़ा लेता हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं 70 हो जाता है और 70 पर आप पास हो। तो इस प्रकार से कट ऑफ आपकी बनती है। वहीं मैं SC ST की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए दोस्तों SC और ST कैटेगरी में वही दोस्तों देखिए 15 से लेकर के 25 नंबर तक भी बढ़ते हैं, और किसी किसी जोन और किसी किसी कैटेगरी में देखिए दोस्तों 30-30, 35-35 नंबर तक भी बढ़े हुए हैं। पिछली कट ऑफ पे जा करके उठा करके आप देख सकते हैं, और जिसने एग्ज़ाम दिया होगा उसे पता भी होगा। तो ये होता है दोस्तों। तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, UR में ज़्यादा आपका मार्क नहीं बढ़ेगा, वही 10 नंबर तक बढ़ेगा आपका, 10 नंबर के समथिंग। वहीं OBC की और EWS की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए दोस्तों वही आपका इतना ही मार्क बढ़ेगा 15 के समथिंग। और यहाँ पर देखिए दोस्तों SC ST में बहुत ज़्यादा मार्क बढ़ता है, कहीं कहीं 30 नंबर भी चला जाता है किसी किसी जोन में। तो ये मिनिमम आप मान कर चलिए। अगर आपकी जो कट ऑफ गई है उसमें आप इतना मार्क बढ़ा लेते हैं तो आपका फाइनल कट ऑफ जो है निकल करके आ जाएगा।
ठीक है दोस्तों, बाकी अलग से मैं वीडियो बना करके डाल दूँगा। बाकी दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लिया करें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।